फसल तो लगाए हैं लेकिन फसल में पानी नहीं है तो क्या करेंगे हम लोग। यहाँ क्या किसान को गरीबी है, यहाँ पर किसान का कोई सुविधा नहीं है। मोटर है नहीं, यहाँ का बिजली का उपलब्ध है, न अनुदान दिया जा रहा है, कूपन का भी नहीं यहाँ सुविधा है, किसी तरह का सुविधा नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे। हम लोग का जो है इस बार बहुत सारे लागत लगाने के बाद हम लोग खेती किए हैं, खेत जल रहा है हमारा, जो है तो पानी के बिना पूरा जल रहे हैं। दो बोर्डिंग यहाँ पर लगा हुआ है सर, दो बोर्डिंग गड़ा है और पानी किसी में से नहीं चल रहा है। दोनों का ढक्कन भी नहीं है, सरकार इस पर कोई निगरानी नहीं करता है, किसान मर रहा है, तरस रहा है। इस बार जो है हम लोग इतना लागत लगा करके खेती किए हैं कि मत पूछिए। इतना महंगा ट्रैक्टर का जोत फिर पटवन करके हम लोग खेती किए हैं और धान सूख रहा है। देखिए हम लोग किसान बहुत परेशान है, बारिश नहीं हुआ है, हम लोग बहुत तरह किस्म है, हम लोग बेरोजगार आदमी है, हम लोग को उपज नहीं होगा तो हम लोग का बाल बच्चा कैसे पढ़े लिखेगा। यहाँ हजारों बीघा जमीन है, जो इस बोरिंग अगर चालू रहता तो पूरा पटवन होता। आप देख सकते हैं कि किसानों की क्या स्थिति है। सारे के सारे किसान मायूस हो चुके हैं, सभी माथों पर हाथ देकर के चिंतित हो गए हैं कि इस बार धान का फसल लगाए हैं, वो धान का फसल किस प्रकार की है आप देख सकते हैं। पानी के अभाव में ये धान का फसल जल रहा है और जैसे जैसे धान की फसल जल रही है वैसे वैसे किसानों की हालात जो है गंभीर होते जा रही है। हालात इस प्रकार हो चुकी है कि अब इस बार अपने बाल बच्चों का परवरिश कैसे करेंगे। बगल में स्टेट बोर्डिंग दी गई है, थोड़ा कैमरा में इधर दिखाएंगे। यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर सड़क के उस साइड आपको हम ले चलेंगे, वहाँ पे स्टेट बोर्डिंग है। स्टेट बोर्डिंग किसी प्रकार से काम नहीं कर रही है, जिसके कारण ये धान देख लीजिए किस प्रकार से जल के राख होती जा रही है। किसानों की मायूसी आप देख सकते हैं, सारे के सारे किसान चिंतित होकर के माथा पर हाथ रख करके और किस प्रकार से अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं। क्योंकि इस बार धान की फसल के लिए जितना बारिश होनी चाहिए थी उतना बारिश नहीं हुई है। ये धान लगाने के बाद अब इनकी क्या परेशानी होने वाली है ये समझ सकते हैं। बारिश हो नहीं रही है और किसानों का जो धान फसल से मुआवजा मिलने वाला था वो मुआवजा नहीं मिलेगी। यदि इस क्षेत्र को सुखाड़ घोषित नहीं किया जाता है तो किसानों के लिए सबसे बड़ा परेशानी होने वाला है कि आखिर सरकार को ये सुखाड़ घोषित करने की क्या आवश्यकता है। आखिर क्यों नहीं जगह जगह पर स्टेट बोर्डिंग दी गई है। स्टेट बोर्डिंग रहती और बिजली का व्यवस्था रहता तो आज किसानों की ये परेशानी आपको सामने में नहीं दिख पाती। ये परेशानी सरकार द्वारा स्वतः बनाई जाती है। सरकार लाख प्रयास कर ले, लेकिन जब तक इन किसानों के खेतों तक पानी का व्यवस्था नहीं होगा तब सही फसल किसानों द्वारा उपजाया नहीं जा सकता है। ऐसे में किसान मरेंगे कि नहीं ये आप लोग समझ लीजिए। देख लीजिए सारे के सारे किसान जो अभी मधुबनी जिला के झंझारपुर प्रखंड के खैरा गांव में है और खैरा गांव की जो किसान है वो आवाज उठा रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में बारिश नहीं हुई है, जिसके कारण धान की फसल जल के राख होती जा रही है। आइए हम बात करते हैं किसानों से और हम आपको ले चलेंगे यहाँ बगल में स्टेट बोर्डिंग है, वहाँ भी दिखाएंगे कि स्टेट बोर्डिंग रहने के बावजूद भी आखिर खेतों में पानी क्यों नहीं आ रहा है। क्या समस्या आप लोगों का? हम लोगों को समस्या यही है कि यहाँ पे स्टेट बोर्डिंग जो है ना 2019 में आया हुआ था, तो वो भी 1-1.5 साल नहीं गाड़ा, 2020 में आके गाड़ा और जब गाड़ाया तो उसमें न मोटर लगा है और न ही उसका घर बना है। हम लोग वो मुखिया भी रिटायर हो गए, दूसरा मुखिया भी बना है विदेशी राम, लेकिन अभी तक उस बोरिंग को चालू नहीं, न मोटर लगाया गया। हजारों बीघा जमीन है, जो इस बोरिंग अगर चालू रहता तो पूरा पटवन होता। ये तीनों पंचायत का यहाँ पे काको संत नगर, उसके बाद ये अंधरा ठाड़ी पड़ जाता है बगल में, वहाँ भी ये कौन पंचायत पड़ता है, मैलाम पंचायत, वहाँ भी फायदा होगा, हजारों बीघा में फायदा होगा, लेकिन सरकार को इस पे कोई ध्यान नहीं है। आपके जमीन में पानी नहीं है और जमीन में पानी नहीं होने के कारण फसल सूख रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? जो आप किसान को हाल जानने के लिए आए हैं, सबसे पहले आपको हम धन्यवाद देते हैं। हम लोग किसान बहुत परेशान है, बारिश नहीं हुआ है, हम लोग बहुत तरह किस्म है, हम लोग बेरोजगार आदमी है, हम लोग को उपज नहीं होगा तो हम लोग का बाल बच्चा कैसे पढ़े लिखेगा, कैसे खाएंगे पिएंगे, सबका बहुत तकलीफ है। बगल में स्टेट बोर्डिंग है
जो स्टेट बोरिंग सरकार पंचायत राज व्यवस्था के तहत कराया गया है। हम किसान सबको यदि बोरिंग चालू होता तो आज हम सारे किसान खुशहाल होते। यहाँ के खैरा काको पंचायत संत नगर पंचायत के जितने भी जनता है सबका एकदम खुशी से हम लोग को उपज होता, बढ़िया होता है। इससे बढ़िया सरकार इस पर थोड़ा ध्यान दे। तो क्या कहना चाहते हैं इस बार यदि बारिश नहीं होगी तो सरकार हम लोग को सुखाड़ का मुआवजा दे, हम लोग को सरकार ऋण माफ़ करे, जो हम लोग किसान ऋण लिए हैं उसको माफ़ करे। और क्या कहेंगे, सरकार से यही आग्रह करते हैं। एक चाचा है और किसान भी हैं और यहाँ फसल को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? फसल तो लगाए हैं लेकिन फसल में पानी नहीं है तो क्या करेंगे हम लोग। यहाँ क्या के किसान को गरीबी है, यहाँ पर किसान का कोई सुविधा नहीं है। मोटर है नहीं, यहाँ का बिजली का उपलब्ध है, न अनुदान दिया जा रहा है, कूपन का भी नहीं यहाँ सुविधा है, किसी तरह का सुविधा नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग पटाए थे फिर भी नहीं। हम लोग को जो है सो सरकार अभी तक कोई नहर नहीं दिया है। जो 2 स्टेट बोरिंग आया हुआ है उसमें अभी तक बिजली वो जगह पे नहीं पहुंचा है, न घर बना है। हम लोग का जो है इस बार बहुत सारे लागत लगाने के बाद हम लोग खेती किए हैं। खेत जल रहा है हमारा, खेत जो है सो पानी के बिना पूरा जल रहे हैं। हम लोग का इस बार जो है सो दिन गुजारना बहुत कठिन लग रहा है। अब सरकार इस पे थोड़ा ध्यान दे, हम लोग को सुखाड़ घोषित करे, हम लोग को मुआवजा। आइए चाची से बात करते हैं। और ये एक किसान अपने खेत पे बैठे हुए हैं और इनसे बात करना चाहते हैं कि आज आप लोग इतना मायूस क्यों है? हम लोग इसलिए मायूस है, इस बार जो है हम लोग इतना लागत लगा करके खेती किए हैं कि मत पूछिए। इतना महंगा ट्रैक्टर का जोत फिर पटवन करके हम लोग खेती किए हैं और धान सूख रहा है। देखिए हम देख लोग सकते हैं कि जो बता रहे हैं कि धान सूख सकता है, तो आप इस धान के कलर से ही आपको पता चल रहा होगा कि धान की क्या स्थिति है। ये धान जहां लहलहाता अभी दिखना चाहिए था, फसल अभी फूटने वाला समय है, तो वो अब लगता है कि फूटेगा कि नहीं फूटेगा, लेकिन ये जल कर राख हो रहा है। ये तो आपके सामने में दिख रहा है। चलिए हम स्टेट बोर्डिंग के पास चलते हैं, वहां भी हम आपको दिखाएंगे कि स्टेट बोर्डिंग होने के बावजूद भी आखिर यहाँ खेतों में पानी क्यों नहीं आ रहा है। देख सकते हैं कि यहाँ स्टेट बोर्डिंग है और ये स्टेट बोर्डिंग हाल में ही बना है। और बगल में आप देख सकते हैं वहाँ स्टेट बोर्डिंग जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो आप स्टेट बोर्डिंग देख रहे हैं ये पुराना वाला स्टेट बोर्डिंग है। और पुराना वाला स्टेट बोर्डिंग को भी हाल ही में उड़ाही किया गया था, लेकिन वो संभव नहीं हुआ। उसके बाद ये नया वाला स्टेट बोर्डिंग बनाया गया है। किसानों का यहाँ कुछ क्या कहना है वो हम जानकारी ले लेते हैं कि आखिर स्टेट बोर्डिंग क्यों नहीं चल रहा है। यहाँ पे जो स्टेट बोर्डिंग है ना, ये मुखिया को इसमें बनाने में माल कमाया और उसके बाद और जो बाकी काम था उसमें माल नहीं बन रहा था, तो इतना पे ही छोड़ के चला गया। अभी जो नया है उससे बनवा लीजिए ना। नया वाला कह रहा है इसमें तो माल उठ गया है, हम काहे बनाएंगे? पहले वाला मुखिया माल उठा लिया है, हम नहीं बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि स्टेट बोर्डिंग यहाँ बना हुआ है और स्टेट बोर्डिंग बनने के बावजूद भी किसानों के खेतों तक पानी नहीं पहुँच रहा है। चूँकि इसका जो अगला प्रक्रिया है, नाला बनाना है, पानी को यहाँ पे मोटर लगाना है, मोटर लगा करके यहाँ मकान बनाना था जहाँ की मोटर लगाया जाता और यहाँ से किसानों के खेतों तक जगह जगह पानी पहुँचाया जा सकता था। और ऐसा हो जाता तो आज जो सुखाड़ का समय है, आज की जो स्थिति है किसानों की, वो स्थिति नहीं बनती। क्या कहना चाहते हैं? सरकार से हम निवेदन करना चाहते हैं, हाथ जोड़ के विनती करना चाहते हैं कि एक तो पहले ही खराब था तो नया कराया गया और नया को चालू करके किसान को खुशहाल कर दिया जाए। नहीं तो उसमें ढक्कन भी नहीं है। बच्चा सब भैंसी चराने के लिए आता है, गाय चराने के लिए आता है, उसमें गिर जाएगा, मर जाएगा, कोई इसका जिम्मेदारी नहीं है। इसमें ढक्कन भी नहीं है। न बिजली आया है, उसके बाद न ही आपको मोटर लगा है और मतलब सरकार के घर में ये सब का फंड चालू होगा। सरकार से निवेदन है कि ताकि जगह पे जो चीज फंड दिया है। आप देख सकते हैं दोनों ये स्टेट बोर्डिंग का हॉल है, बोर हॉल है और बोर हॉल बिना ढक्कन का है। इसमें कोई बच्चा गिर भी देखिए, सकता इसको है, इधर दिखाइए, इसमें आदमी घुस जाएगा, गिर जाएगा, मर जाएगा, कौन देखने के लिए आता है? कोई देखने के लिए आता है। इसमें कोई बच्चा गिर भी देखिए, सकता इसको है, इधर दिखाइए, इसमें आदमी घुस जाएगा, गिर जाएगा, मर जाएगा, कौन देखने के लिए आता है? कोई देखने के लिए आता है। यही हाल पुराना वाला का है। आप देख सकते हैं वहाँ सामने में पुराना वाला जो बोर होल है वो भी अभी भी खुला हुआ है और ये भी खुला हुआ है। ये तो थोड़ा ऊंचाई पे भी है, लेकिन उसकी ऊंचाई आप देख सकते हैं। कोई भी छोटा बच्चा उसमें पैर डाल करके खेलने कूदने के ही
दृष्टिकोण से जाएगा तो वहाँ गिर सकता है। और इस प्रकार की हताहत कई घटना हो चुकी है। इसको जब तक चालू नहीं किया जाता है तब तक ढक्कन लगा करके बंद कर दिया जाए, और बंद करने से ज़्यादा फायदा होगा कि इसको चालू कर दिया जाए, ताकि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिलेगा और ये समस्या, किसानों का जो समस्या भी है वो समस्या नहीं रहेगी। दो बोर्डिंग यहाँ पर लगा हुआ है सर, दो बोर्डिंग गड़ा है और पानी किसी में से नहीं चल रहा है, दोनों का ढक्कन भी नहीं है। सरकार इस पर कोई निगरानी नहीं करता है, किसान मर रहा है, तरस रहा है, क्या करेगा, पानी चलता नहीं है, सुखाड़ है। इसलिए इसको जल्दी अविलंब सुधार किया जाए। सुधार होगा तो कम से कम एको भी बोर्डिंग का मोटर लगाया जाएगा, तब सुधार होगा।